स्त्री का घर। मुझे पापा जैसा लड़का नहीं चाहिए। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 30 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है स्नेहा? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर ही रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करती रहती हो। अगर तुम यह जानबूझ के करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी विकास का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए विकास ने स्नेहा की तरफ देखने लगा। स्नेहा के लिए विकास का यह बेवजह का गुस्सा कोई आम बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसा ही स्नेहा पर बरस पड़ता था। पहले पहले स्नेहा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई साल तक विकास में कोई बदलाव नहीं दिखा तो स्नेहा ने खुद को ही बदल दिया। अब विकास के कुछ भी कहने से स्नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। विकास की हर बात वो चुपचाप सिर झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 6 साल तक स्नेहा ने पूरी कोशिश की थी कि विकास को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में स्नेहा को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो विकास सीधा स्नेहा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो चली क्यों नहीं जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद स्नेहा विकास के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। स्नेहा को अब अपनी फिक्र नहीं थी। उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। स्नेहा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से नव्या डिस्टर्ब हो। नव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को नव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। विकास एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, नव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। नव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वे तुम्हें किसी भी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। विकास बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड है पापा? नव्या ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराओ मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। विकास बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं? नव्या ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? विकास गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है,
क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर पर सर उठा ले। उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा दोष निकले। हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। नव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। विकास का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो नव्या की बातें सुन रहा था। नव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतारते गए। कभी इस बात की परवाह नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। विकास आज पहली बार अपने किए बर्तावों पर महसूस कर रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन हो वो करो, मैं तो इतना बुरा हूं ना। नव्या ने विकास का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। विकास कुछ नहीं बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे स्नेहा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विकास ने आज अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से स्नेहा ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत नव्या ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थितियां कुछ और होती। अब नव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर विकास बोला, बेटा, तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। विकास की यह बात सुनकर स्नेहा और नव्या की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतें भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं दी जाती जो देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देरी हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए देखी जाएं, खिड़की से झांकते हुए देखी जाएं तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बताकर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वाले उन्हें सुनाना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चले जाओ। अब आप बताइए दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार किस घर को वो अपना कहें?